ये दोस्तों आज के न्यू ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सारी हथेलियों की रेखाओं के बारे में बताएंगे, भाग्य के बारे में बताएंगे, जीवन के बारे में बताएंगे, दुख दर्द सारी बीमारियों के बारे में बताएंगे, मित्रों के बारे में बताएंगे, गुरु एवं संतान के बारे में बताएंगे। दोस्तों इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आइए अब हम चल रहे हैं सर्वप्रथम अपनी जीवन रेखा पर। ये हमारी अंगूठा से सीधा चलती है और हथेली के नीचे की ओर ये मणिबंध रेखा तक आती है। ये हमारी जीवन रेखा है। दोस्तों ये हमें संकेत देती है। अगर इसमें छोटे छोटे क्रॉस के निशान दिख रहे हैं दोस्तों तो ये शुभ माने गए हैं। और दोस्तों इसमें अगर बड़े क्रॉस के निशान दिख रहे हैं तो ये बहुत अशुभ माने जाते हैं। इसमें दुर्घटना हो सकती है, आपकी जान जोखिम में जा सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम इस जीवन रेखा को अपनी आयु भी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी जीवन रेखा की आयु का संबंध इस रेखा से है कि ये रेखा हमारी जीवन रेखा अगर ये बीच तक आती है तो बहुत आधी अधूरी ज़िंदगी है या बिल्कुल क्रॉस हो रही है, ये रेखा आधी कट रही है तो समझो बहुत गलत अशुभ हो रहा है। अगर ये हमारी जीवन रेखा ये सीधी आकर इस भाग्य रेखा में जुड़ती है तो समझो दोस्तों ये हमारी आयु पूरी है, ये उम्र पूरी अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। आइए दोस्तों हम चलते हैं सर्वप्रथम इस मस्तिष्क रेखा पर। इसी जीवन रेखा से हमारी ये जुड़ी हुई मस्तिष्क रेखा हथेली के नीचे की ओर आती है भाग्य रेखा को चीरते हुए। और ये दोस्तों इसमें क्रॉस के निशान दिख रहे हैं हल्के हल्के से, ये हमें संकेत देते हैं दोस्तों कि हमारे ऐसे लोग कुछ तेज़ बुद्धि के, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ होते हैं और जो बहुत होशियार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, अधिकांश कामयाबी पाते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं सीधा हृदय रेखा पर। दोस्तों ये हमारी हृदय रेखा है, छोटी और बड़ी उंगली के बीच से गुजरती है और सीधा हथेली के नीचे की ओर छोटी उंगली तक आती है। ये हमारी हृदय रेखा है। दोस्तों ये हृदय रेखा में संकेत देती है अगर इसमें क्रॉस के निशान, कट्स के निशान दिख रहे हैं दोस्तों ये बहुत दिक्कत वाले हैं। अगर हमारी ये रेखा साफ सुथरी है दोस्तों तो हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला है। इस रेखा का संकेत देती है, ये हमें बीमारियों से पीड़ित रखती है, ये जैसे बीपी, हाई अटैक वगैरह बीमारी हो सकती है दोस्तों ऐसे लोगों को। आइए हम बात करते हैं सीधा जीवन रेखा पर। ये नीचे मणिबंध रेखा से नीचे की से ऊपर की ओर चलती है तो दोस्तों यहाँ ये मस्तिष्क रेखा है। अगर यहाँ तक आपकी भाग्य रेखा आती है दोस्तों तो आपका उत्तम भाग्य माना जाएगा। अगर इस मस्तिष्क रेखा को ये भाग्य रेखा क्रॉस करती है, इस हृदय रेखा तक पहुँचती है दोस्तों तो आपका बहुत अधिक उत्तम भाग्य माना गया। अगर इस हृदय रेखा को भी पार करती है हमारी जीवन रेखा तो दोस्तों बहुत ऊंचा भाग्य माना जाएगा। ऐसे महापुरुष बहुत ऊंचे भाग्यवान होते हैं दोस्तों। हथेलियों में ये रेखाएं होती हैं ये बढ़ती रहती हैं, ये समझो सभी की हथेलियों में पूरी रेखाएं नहीं होती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीधा आते ये छोटी उंगली के नीचे दो क्रॉस के निशान दिख रहे हैं, ये दोस्तों विवाह रेखा है। ये विवाह रेखा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर एक निशान दिख रहा है तो उसका एक विवाह होगा, अगर दो निशान दिख रहे हैं तो उसका दो विवाह होंगे दोस्तों। ये बात 100 में 100% सत्य है। अब हम बात करते हैं सीधा आते हैं ये अंगूठा के ऊपर जो छोटे बड़े क्रॉस के निशान दिख रहे हैं तो दोस्तों ये हमारी संतान रेखा है। हम इसी रेखाओं से संकेत देती हैं कि हमारे क्या संतान है, क्या लड़के हैं, क्या लड़कियां हैं। बड़े निशान दिख रहे हैं तो ये लड़कों के हैं, 3 छोटे निशान दर्शाए गए हैं दोस्तों तो ये लड़कियों के हैं, ये हमें संकेत देती हैं। दोस्तों एक हमारी इसी में गुरुबंध रेखा चलती है, इस जीवन रेखा से ये हमारी गुरुबंध रेखा है। ऐसे लोगों के गुरु अधिक होते हैं
दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों, यहाँ धन का निशान लगा हुआ है और ऋण का निशान लगा हुआ है दोस्तों। तो इसमें जो है धन का निशान का मतलब ये होता है इसके पास पैसे का भंडार होता है, और माइनस का निशान है तो पैसा रुकता नहीं है, कमाते बहुत है पर रुकता नहीं है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं यात्रा रेखा पर। यात्रा रेखा सीधा हथेली के नीचे की ओर मणिबंध रेखा के जो दो क्रॉस के निशान दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी यात्रा रेखा है। ये दोस्तों निश्चित नहीं है कि सभी की हथेलियों में ये निशान हो, ये रेखाएं हो दोस्तों। ऐसे लोग देश विदेश की यात्रा ज़्यादा करते हैं, घुमक्कड़ ज़्यादा होते हैं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं मोहिनी मंत्र रेखा दोस्तों। इसी भाग्य रेखा से चलती गुजरती हुई सीधा मस्तक रेखा को क्रॉस करती है, ये हमारी मोहिनी मंत्र रेखा है दोस्तों। हमने सुना और देखा है, कई तांत्रिक ऐसा बताते हैं कि किसी पर मोहिनी मंत्र का प्रहार करते हुए उसको बस में कर लेते हैं। तो दोस्तों अपने दिमाग का कचरा साफ कर लें, कोई मोहिनी मंत्र नहीं होता है दोस्तों। ये भी रेखा किसी किसी की हथेलियों में होती है दोस्तों, सभी की हथेलियों में ये मोहिनी मंत्र रेखा नहीं होती है दोस्तों। ऐसे लोग होते हैं जिनकी हथेली में ये मोहिनी मंत्र रेखा है, तो ये दूसरों को अपनी मोहिनी भाषा से प्रभावित कर लेते हैं, यानी आकर्षित कर लेते हैं। सभी लोगों को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी को वो आकर्षित कर सकते हैं, इनकी मोहिनी भाषा होती है दोस्तों। अब हम आते हैं, बात करेंगे यहीं ये भाग्य रेखा और मस्त हृदय रेखा के बीच में एक गोला सा निशान दिख रहा है, ये राजयोग लिखा हुआ है। ऐसे लोगों किसी की हथेली में अगर होगा तो इसके हाथ में राजयोग दर्शाया गया है दोस्तों। राजयोग का मतलब है धन का भंडार, अधिक पैसे वाले होते हैं दोस्तों। आइए हम बात करेंगे जो हथेलियों में, जो उंगलियों में कट्स के निशान दिख रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों के मित्र अधिक होते हैं। और हमारे बने रहिए वीडियो के साथ।